अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों ने होपफुली कर लिया होगा क्विज। और आज आवाम बहुत कम है। क्विज हो गया सबका? किसी को क्विज में कोई मसला तो नहीं हुआ? अगर हुआ तो मुझे बताएं प्लीज। किसी एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप भी किया अपना क्विज, शायद उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वहां पे या सबमिशन नहीं हुई। अच्छा, शुरू करते हैं फिर हम। अच्छा जी, आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो हमने करनी है नंबर सिस्टम्स के ऊपर कि नंबर सिस्टम्स क्या हैं, कौन कौन से हैं कॉमन, उनकी ज़रूरत क्यों पेश आई। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने करनी है दैट इज़ नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स के नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। और अगर हमें नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स करनी पड़े तो हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स किस तरह से करेंगे। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। एक मिनट प्लीज़। अच्छा जी, मैं आप लोगों के साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ और हम अपना काम शुरू करते हैं। ओके। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम्स की कि नंबर सिस्टम्स हैं क्या। व्हाट्स हैपनिंग। ओके। नंबर सिस्टम्स, ठीक है, हमें समझ आती है कि नंबर है उनकी रिप्रेजेंटेशन है, तो मुख्तलिफ नंबर सिस्टम्स बने हुए हैं, लाइक बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है। मेरा सवाल आपसे ये है कि वाई नंबर सिस्टम्स, अगर नंबर सिस्टम्स ना होते तो क्या होता, मतलब नंबर सिस्टम्स का क्या इम्पैक्ट है, वो क्या फर्क डाल रहे हैं ना होते नंबर सिस्टम्स तो। क्या आपको क्या नंबर सिस्टम्स की जरूरत पड़ी है कोई ऐसी सिचुएशन? जी, कौन आंसर देगा? एनीवन? वाई नंबर सिस्टम्स? नहीं? अच्छा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, यहाँ पे इस वक्त 15 लोग इस रूम के अंदर मौजूद हैं। हमें ये काउंट कैसे पता चला? हमें ये काउंट नंबर सिस्टम्स की वजह से पता चला। अगर नंबर सिस्टम्स ना होते तो हमें कैसे पता चलता कि कितने लोग इस वक्त मौजूद है, यानी हम काउंट नहीं कर सकते थे चीज़ों को। तो जब काउंट का फैक्टर आ जाता है या जहाँ पे कंप्यूटेशंस इन्वॉल्व हैं, ज़ाहिर हमें वहाँ पे नंबर सिस्टम्स की ज़रूरत है। तो अगर नंबर सिस्टम्स हमारे पास नहीं होते तो हम वो कॉम्पिटिशन्स नहीं कर सकते थे। हम काउंट नहीं कर सकते थे। हमारे लिए फॉर इंस्टेंस अब करेंसी है तो वो सारे के सारे नंबर सिस्टम थे, वो ना हो तो फिर हम ये लेन देन और एक्सचेंज ये सारी चीज़ें कैसे करें, राइट। तो ये सारी की सारी जो हमारे पास चीज़ें हैं ये नंबर सिस्टम्स की वजह से हैं। अब नंबर सिस्टम्स कौन कौन से हैं? कॉमन नंबर सिस्टम्स आप लोगों को पता है। मैं आप लोगों को उसका एक क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू होता हुआ कहाँ पे जा रहा होता है। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम आया। बाइनरी जो है उसकी बेस होती है 2। बेस 2 होने का क्या मतलब है? बेस 2 होने का मतलब ये है कि इसमें दो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, 0 एंड 1, राइट। तो फॉर इंस्टेंस अब मैंने आप लोगों को नंबर्स एलोकेट करने हैं। ओके, अब मैंने आप लोगों को नंबर्स एलोकेट करने हैं तो पहला वाला जो स्टूडेंट है उसको मैं नंबर एलोकेट कर देती हूँ 0 और दूसरे स्टूडेंट को नंबर एलोकेट कर देती हूँ 1। अब मेरे पास नंबर्स खत्म हो गए। अब मुझे इन्हीं नंबर्स के कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। तो अब मैं देखती हूँ कि अगर मैं दो दो बिट्स के कॉम्बिनेशंस बनाऊं, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर। तो अगर मैं दो दो बिट के कॉम्बिनेशन बनाऊं तो उसमें मैं 4 लोगों को हैंडल कर सकती हूँ, 4 लोगों को हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं।
राइट। इसी तरह अगर हम 3-3 का कॉम्बिनेशन बनाए तो 3 बिट का बनाए तो उसमें हम 8 लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इटसेल्फ यहाँ पे 20 लोग मौजूद है तो इसका मतलब आपका 3 बिट के सेट से भी काम नहीं चलेगा। तो अगर मैं 4 बिट बनाऊं तो 2 की पावर 4 16, अभी भी कम है। 2 की पावर 5 32। अब यहाँ पे आके आप लोगों को यूनिक कोड से साइन किए जा सकते हैं, लेकिन 32 इज नॉट अ बिग नंबर। हजारों के हिसाब से स्टूडेंट्स हैं। तो अब अगर हम सबको बाइनरी में रजिस्ट्रेशन नंबर से साइन करने शुरू कर दे तो हमारे लिए इसको हैंडल करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्टूडेंट के लिए इटसेल्फ अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से याद रखने मुश्किल हो जाएंगे। तो फिर छोटे लेवल के ऊपर बात हो रही है। बड़े लेवल के ऊपर जहाँ पे बड़े बड़े नंबर इन्वॉल्व हैं और बेतहाशा नंबर इन्वॉल्वमेंट, डेटा बेसिस हैं, वहां पे फिर हम बाइनरी में काम करेंगे तो हमारा काम गड़बड़ हो जाएगा। राइट। तो फिर जो हमारे पास अगला नंबर सिस्टम आया, जो नेक्स्ट हमारे पास फिर नंबर सिस्टम आया, दैट इज ऑक्टल। ऑक्टल की बेस होती है 8। बेस 8 होने का मतलब है कि इसमें 8 नंबर्स हैं। जैसे बेस 2 का मतलब है कि इसमें 2 नंबर्स हैं, 0 से शुरू होते हैं तो 0 और 1 2 नंबर्स पूरे हो गए तो 2 उसमें नहीं आता। राइट। तो बेस 8 में भी 8 नंबर है और वो 0 से शुरू होते हैं। तो 0 से कहाँ तक जाएंगे? 0 से जाएंगे 7 तक। राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नंबर्स की सिचुएशन कदरे बेहतर है। अब जब 7 के बाद ये उसके अंदर ये 8 यूनिक नंबर्स हैं, तो अब 7 के बाद जब आपने ऑक्टल का अगला नंबर बनाना है तो जो नंबर बनाने का तरीका है वो ये है कि 0 से नहीं बल्कि आप 1 से शुरू करते हैं और ऐसे डाउनवर्ड्स जाते हैं। यानी जो आपका अब नेक्स्ट पहला नंबर 7 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो आएगा 1 0, फिर नेक्स्ट आएगा 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। उसके बाद फिर इसी तरह 2 से शुरू करेंगे और फिर डाउनवर्ड जाएंगे, यानी 2 0 2 1 2 2 अप टू 2 7। और ये दो दो के सेट्स हमें नंबर्स कहाँ तक मिलेंगे? मैक्सिमम 77 तक। यानी अब अच्छे खासे नंबर्स हमें मिल रहे हैं तो सिचुएशन पहले की निस्बत कदरे बेहतर है हमारे पास। फिर इसी तरह नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम है दैट इज डेसिमल। जो डेसिमल है उसकी बेस हमारे पास होती है 10। बेस 10 होने का मतलब ये है कि उसमें 10 नंबर्स हैं। तो अगेन पहला जो इंडेक्स नंबर है दैट इज 0, तो 0 से लेकर 9 तक। तो डेसिमल के अंदर जो यूनिक नंबर्स हैं आपके पास वो ये 10 है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 के बाद अगला नंबर आता है 10। तो अब 10 कोई यूनिक डेसिमल नंबर नहीं है, बल्कि वो कैसे बना है? वो बना है इन्हीं नंबर्स के कॉम्बिनेशन से। यानी वही 9 के बाद आपका नंबर खत्म हो गया तो आपने 1 से शुरू किया और इस तरह सीक्वेंस में नीचे गए। तो पहला नंबर आ गया 1 0, फिर इसी तरह अगला आएगा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड सो ऑन अप टू 99। उसके बाद फिर 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो अगला आपके पास सिस्टम है दैट इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल की बेस होती है हमारे पास 16। बेस 16 होने का मतलब यह है कि उसमें 16 नंबर्स हैं। तो पहले तो 10 डेसिमल वाले हैं, फिर अगला नंबर आ जाता है A B C D E एंड F। राइट। A किसकी इक्विवेलेंट होता है? 10, B 11, C 12, D 13, E 14 एंड F 15। ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे नंबर सिस्टम्स हैं। यहाँ पे किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताएं। ठीक है, इसको प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लें। अब जो अगली चीज हमने देखनी है दैट इज नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स के नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स। अब हमने एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जाना है तो हम कैसे जाएं? बेसिक कन्वर्जन्स आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आती हैं कि बाइनरी से ऑक्टल डेसिमल हेक्सा में जाना है या इनमें से किसी भी एक सिस्टम से किसी भी दूसरे सिस्टम में जाना है फॉर इंटीजर्स, तो आप लोग जा सकते हैं। जो आज नई चीज आपने सीखनी है वो आपने ये सीखनी है, पहली चीज कि कोई भी बेस हो, इन चार के अलावा भी कोई बेस हो, बेस 4 हो, बेस 5 हो, बेस 7 हो, बेस 6 हो, व्हाटसोएवर कोई भी और बेस हो, उस बेस से आपने किसी भी दूसरी बेस में जाना, बजाय इसके कि आप इन चार के इर्द गिर्द घूमते रहें। आप इस काबिल होंगे कि आप किसी भी बेस से किसी भी बेस में कन्वर्जन कर सकें। और ना सिर्फ इंटीजर्स की बल्कि फ्लोटिंग नंबर्स की भी, यानी वो नंबर्स जो पॉइंट्स में होते हैं हमारे पास उनकी भी कन्वर्जन्स। तो ये दो चीजें
इंशाल्लाह हमने डिस्कस करनी है। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताएं, एल्स फिर मैं इसको रब करूं और हम यहाँ पे नेक्स्ट शुरू करें। एक आसान तरीका आप लोग अपने पास चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ये किया करें कि अपने पास एक फोल्डर बना लें हर लेक्चर का अलग अलग। लाइक फॉर इंस्टेंस डीएलडी आपका, तो डीएलडी का एक फोल्डर बनाएं और उसके बीच में 32 लेक्चर्स हैं आपके, तो हर लेक्चर का एक अलग अलग फोल्डर बनाओ और जो मैं यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके उनको एक सीक्वेंस से सेव करते रहें। यानी जो आपने सबसे पहला स्क्रीनशॉट लिया उसको 1 2 3 और उसको, अब ये जैसे लेक्चर 2 है तो आज जो आप स्क्रीनशॉट्स लें इनको एक सीक्वेंस से लेक्चर नंबर 2 के अंदर डाल दें। फिर से तरह आप ऑन करते रहें ताकि एंड के ऊपर आपके लिए आसानी हो। इसको किसी ने नोट डाउन करना है, मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है? किसी का कोई सवाल है? ओके, इसको रब कर देते हैं यहाँ से। अच्छा जी, तो अब जो अगला है वो है पहले तो ये कि वाई नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स। नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स की जरूरत हमें क्यों है? इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर इंस्टेंस आप चले जाते हैं किसी दूसरे कंट्री में, आप चाइना में चले जाते हैं। वहां पे जब आप जाते हैं तो आपने वहां पे किसी बंदे के साथ कम्युनिकेट करना है, उसको उर्दू नहीं आती, उसको चाइनीज आती है और आपको चाइनीज नहीं आती, तो आपके बीच में एक ट्रांसलेटर होना चाहिए, एक कन्वर्टर होना चाहिए जो आपकी बात उसको समझाए और उसकी बात आपको समझाए। इसी तरह जब आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आपका कंप्यूटर बाइनरी पे चलता है, उसको बाइनरी समझ आती है, जबकि आप डेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर अपनी रोजमर्रा लाइफ में काम कर रहे हैं। तो जब उसको कोई चीज समझानी है तो बीच में एक कन्वर्टर होगा जो आपके इंस्ट्रक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करके उसको देगा, राइट? तो जब कहीं जनरल आपको मैनिपुलेशन करें या फॉर इंस्टेंस आप किसी और के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो बंदा किसी और नंबर सिस्टम को प्रेफर करता है, आप असेंबली करेंगे वहां पे, असेंबली के अंदर या आप कंप्यूटर नेटवर्क्स को देखेंगे तो वहां पे जब आप आईपीस वगैरह साइन कर रहे होंगे आप हेक्साडेसिमल का भी इस्तेमाल करेंगे। तो अब जब तक आपको ये इंटर कन्वर्जन्स नहीं आती होंगी नंबर सिस्टम्स में तो फिर वहां पे आपको उन चीज़ों की समझ नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप लोगों के। तो इसलिए नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स की हमें ज़रूरत है। अब बजाय इसके कि जिस तरह पहले आप लोगों ने ढेर सारे अलग अलग तरीके याद रखे हुए थे, हम 2 तरीके डिस्कस करेंगे और उन्हीं तरीकों के थ्रू आप किसी भी तरह की कन्वर्जन कर सकते हैं। उनको याद रखना भी आसान है, बहुत ज़्यादा तरीके भी नहीं है और उससे हर तरह की कन्वर्जन भी हो सकती है। तो जो 2 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, पहली जो चीज़ मैंने आपको करवानी है वो मैंने आपको ये करानी है कि आपने किसी भी बेस से बेस 10 में यानी डेसिमल में जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? कोई भी बेस हो, बेस 2 3 4 5 व्हाट्सएवर। और दूसरी चीज आपने बेस 10 से अगर किसी भी दूसरे बेस में जाना है तो किस तरह से जाएंगे, ये 2 चीजें हमने डिस्कस करनी है। और ये दोनों चीजें हमने ना सिर्फ इंटीजर्स के लिए डिस्कस करनी है बल्कि ये दोनों चीजें हमने फ्लोटिंग नंबर्स के लिए भी डिस्कस करनी है। ये हमारा फोकस होगा। तो पहले मैं आपको करवाती हूँ कि अगर आपने किसी भी बेस से बेस 10 में जाना हो तो आप किस तरह से जाएंगे, उसके बाद इंटीजर्स और फ्लोटिंग नंबर्स दोनों के लिए, उसके बाद फिर हम इस सिचुएशन की तरफ आ जाएंगे। ओके, इसको शुरू करते हैं और उन्हीं वैल्यू से लेके शुरू करते हैं जो कि आपको ऑलरेडी आती हैं, यानी बाइनरी जो आप सबकी फेवरेट है। मेरे पास ये एक नंबर है बेस 2 में और इसको मैंने लेके जाना है बेस 10 में। तो जब भी आप बेस 2 से बेस 10 में जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप मल्टीप्लाई करते हैं विद द गिवन बेस, यानी जिस बेस में आप, अभी हम इंटीजर्स के लिए करें, ठीक है, जिस बेस में आप मौजूद होते हैं आप उस नंबर से हर डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी आप बेस 2 में हैं तो आप क्या करेंगे कि जितने भी नंबर्स हैं आपके पास इनको आप इंडिविजुअली 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बेस 2 है, दूसरा नंबर भी 1 है, प्लस तीसरा नंबर भी आपके पास 1 है, राइट? पावर से साइन करेंगे अब, यानी आपने सबसे पहले क्या करना है, जितने भी नंबर्स हैं उन हर एक को इंडिविजुअली आपने उस बेस से मल्टीप्लाई करना है जिसमें आप मौजूद हैं। अब बेस 2 में थे तो बेस 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर पावर से साइन करेंगे। अब पावर आपने पूरे ब्रैकेट को साइन नहीं करनी है बल्कि इस 2 को साइन करनी है। तो पावर शुरू होती है राइट मोस्ट साइड से और उसको एलोकेट करते हैं 0, तो इसकी पावर आ गई 0, फिर इसी तरह नेक्स्ट की पावर आ गई 1 और फिर नेक्स्ट की पावर आ गई 2। फिर आप इसको सॉल्व कर लें अपने पास।
यानी 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 1 होता है 2 और 2 की पावर 0 होता है 1। तो ये आ गया मेरे पास 7 डेसिमल के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, यही इसी तरह से कोई सवाल होता आपके पास और आप होते बेस 3 में, 1 2 1 में एक नंबर लिखती हूँ, बेस 3 में है और आपको कहा जाता है कि इसको लेके जाएं बेस 10 में, तो अब आप क्या करेंगे? किसी भी बेस से जब बेस 10 में जाना है तो हर नंबर को इंडिविजुअली आपने उस बेस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये तीनों किसके साथ मल्टीप्लाई होंगे? 3 के साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसके बाद पावर से एलोकेट करेंगे। बच्चों क्लास में प्लीज टाइम से आया करें, फिर ऐसी चीजें आप लोगों की मिस हो जाती हैं, फिर कैसे समझ आएगी अगर टाइम से नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा प्लीज इसको सीरियस लें। एग्जाम आप लोगों का यूनिवर्सिटी में होना, फिर आप लोगों के लिए परेशानी बन जाएगी। अब पावर से एलोकेट करते हैं। 3 को वैल्यू मिलेगी 0, फिर इसी तरह इसको वैल्यू मिलेगी 1 और इसको वैल्यू मिलेगी 2। राइट, फिर उसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। तो मैं ये बता रही हूँ कि आपके पास कोई इंटीजर हो और वो किसी भी बेस में हो और उसे आपने बेस 10 में जाना है, तो आप क्या करेंगे? जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को आपने इंडिविजुअली उस बेस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर पावर से साइन कर देनी है। राइट, अब ये नंबर अगर बेस 4 में होता तो आप क्या करते? आप हर नंबर को इंडिविजुअली 4 के साथ मल्टीप्लाई करते और फिर पावर से साइन कर देते। बेस 7 का होता तो आप सबको 7 के साथ मल्टीप्लाई करके पावर से साइन कर देते। राइट, तो आप कोई जेनेरिक बेस x होती तो आप क्या करते? हर नंबर को, हर डिजिट को इंडिविजुअली x के साथ मल्टीप्लाई करके फिर आप पावर से साइन कर देते। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताएं। अभी हमने ये देखा कि कोई भी बेस हो और इंटीजर नंबर हो और उससे हमने बेस 10 में आना है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अब हम जरा डिस्कशन करते हैं फ्लोटिंग नंबर्स के ऊपर कि अगर फ्लोटिंग नंबर हो किसी भी बेस का और उससे हमने जाना हो बेस 10 में, तो हम कैसे जाएंगे? तो मैं एक नंबर लिखती हूँ। मेरे पास एक नंबर है जी 110.01। बेस 2 में है। अब ये फ्लोटिंग नंबर, इसको मैंने लेके जाना है बेस 10 में। तो अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये उसी तरह कि हर नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और पावर से साइन करनी है। फर्क क्या पड़ेगा? पॉइंट से पहले जो आपकी पावर्स होती थी वो होती थी 0 1 2 और पॉइंट के बाद आपकी पावर्स होंगी -1 -2, यानी पॉइंट के फौरन बाद -1 -2 अप टू सो ऑन। तो इसको अगर मैं आपके लिए लिखूं तो ये मेरे पास बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब पॉइंट से पहले पावर्स थी 0, ये पॉइंट से पहले वाली पोजीशन थी हमारे पास, तो इसको पावर एलोकेट होगी 0। फिर इसी तरह इसको पावर एलोकेट होगी -1, सॉरी +1 और इसको पावर एलोकेट होगी 2 और पॉइंट के बाद क्या पावर्स थी? -1 एंड -2। ठीक हो गया। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसका साइज बड़ा कर रही हूँ, तो इसको भी देख लीजिएगा। मैं फिर इसको वापस उस तरफ खींच के ले जाऊंगी टू द प्लेस वेयर इट बिलोंग्स। ओके, तो अब ये हमारे पास क्या बनेगा? 2 की पावर 2 4 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है उसको 0 कर देता है और 2 की पावर -2 है, तो इसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊं तो ये 2 की पावर +2 यानी 1/4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.25। तो 4 5 6
25। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये था बेस 2 में। अब यही नंबर अगर बेस 5 में होता तो हम क्या करते, यहाँ पे हम सबको 5 से मल्टीप्लाई करते और इसी तरह पावर से एलोकेट करते। यही नंबर अगर मेरे पास बेस 7 में होता तो फिर मैं सबको 7 से मल्टीप्लाई करती। पॉइंट से पहले वैल्यूज होती 0, 1, 2 और पॉइंट के बाद वैल्यूज होती -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। ठीक है, फिर उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताएं। एनी कंफ्यूजन्स? तो अब आई होप आप इस काबिल होंगे कि किसी भी बेस से अगर आपने बेस 10 में आना, चाहे वो इंटीजर है चाहे वो फ्लोटिंग नंबर है, आप उसकी कन्वर्जन कर सकें। जी अहमद, आपका क्या सवाल है बेटे? जी मैं आपको बताती हूँ। इसको देखिए, ये तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज में तो मसला नहीं है ना। ठीक है, अब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ज़ाहिर है ये ऑटोमेटिकली सारी टर्म 0 हो जाएगी। ये जो नेक्स्ट है मेरे पास ये है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2। मैं क्या इसको लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर +2? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट? डिनोमिनेटर है ना तो उसमें पावर प्लस हो जाती है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2, 2 की पावर -2। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर +2। वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 4 के, विच इज इक्वल टू 0.25। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर ये वैल्यूज पुट करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बेटे मुझे बताइए। ठीक हो गया? ओके। अब हम आ जाते हैं इस सिचुएशन की तरफ कि अगर हमें बेस 10 से किसी दूसरे बेस में जाना हो तो हम कैसे जाएंगे। अगेन हम शुरू की चीजों से जाएंगे कि मेरे पास एक सवाल है बेस 10 में। ऐसे कर लो, ये इंटीजर है, इसको मैंने लेके जाना है बेस 2 में। तो हम क्या करते थे, इस पॉइंट को अपने पास लिख लीजिएगा, एलसीएम विद द डिजायर्ड बेस, के लिए जिस जगह पे जिस बेस में आप जाना चाह रहे हैं आप उसके साथ इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर है आपके पास 12 और आपने इसको लेके जाना है बेस 2 में, तो आप उसका 2 के साथ एलसीएम लेंगे, यानी जिस बेस में आप जाना चाह रहे होते हैं आप उसके साथ एलसीएम लेते हैं। तो 2 6 12, रिमाइंडर आ गया 0। फिर इसी तरह 2 3 6 और 0 आ गया। फिर इसी तरह दोबारा 2 के साथ 1 1। लिखने का तरीका क्या, एंड से आपने टॉप की तरफ जाना होता है, तो आपका आंसर आता है 1 1 0 0। ठीक हो गया। अब इसी तरह यही नंबर होता आपके पास या कोई और नंबर होता, आपने फॉर इंस्टेंस 12 भी आपने इसको लेके जाना है बेस 3 में, तो फिर इसको किस तरह से करेंगे, इसका 3 के साथ एलसीएम लेंगे, राइट? या आपने इसको बेस 7 में लेके जाना है फॉर इंस्टेंस। तो नंबर है मेरे पास 12 और मैंने इसको लेके जाना है बेस 7 में, तो मैं 7 के साथ एलसीएम लूंगी। तो 7 1 7 और 5 मेरे पास आ गया रिमाइंडर, राइट? एलसीएम तब तक लेना होता है जब तक यहाँ पे जो नंबर आ रहा है जिसको आप डिवाइड करें वो इस बेस से छोटा ना हो जाए। इसका आंसर आएगा 1 5। तो अब अगर कोई नंबर होता है इसी तरह डेसिमल का और उसको आपने बेस 6 में लेके जाना होता तो आप 6 के साथ एलसीएम लेते। बेस 9 में लेके जाना होता तो 9 के साथ एलसीएम लेते। बेस
एक्स कोई जनरल होती तो आप एक्स के साथ उसका एलसीएम लेते। तो ये तो सिचुएशन थी कि अगर आपके पास इंटीजर हो। अब अगर हमारे पास इंटीजर ना हो, हमारे पास फ्लोटिंग नंबर हो बेस 10 में और उसकी हमने कन्वर्जन करनी हो, तो हम देखते हैं कि उसकी कन्वर्जन हम किस तरह से करेंगे। इसको प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपनी नेक्स्ट कन्वर्जन करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताएं। ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ इस साइड को। अब हमने देखना है कि फ्लोटिंग नंबर हो और हम मौजूद हों बेस 10 में और उससे हमने जाना हो किसी और बेस में, तो हम कैसे जाएंगे। $15.25 ये मेरे पास एक नंबर है बेस 10 में और इससे मैंने जाना है बेस 2 में। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है तरीका। जो पॉइंट से पहले नंबर होता है उसको आप अलग हैंडल करते हैं और जो पॉइंट के बाद नंबर होता है उसको आप अलग हैंडल करते हैं। अच्छा, तो पॉइंट से पहले जो मेरे पास नंबर है दैट इज 15, उसको मैं सिर्फ लिख लेती हूँ। और जो पॉइंट के बाद नंबर है दैट इज 0.25, इसको हम अलग कर लेते हैं। तरीका क्या है? तरीका ये है आपके पास कि जो आपके पास पॉइंट से पहले नंबर है उसका आपने उसी तरह एलसीएम लेना होता है विद द डिजायर्ड बेस। तो अब जैसे मेरे पास ये नंबर है 15 और मैंने जाना है बेस 2 में, तो हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे 2 के साथ। तो 2 7 जा 14 और 1 रिमाइंडर आ गया। फिर दोबारा 2 के साथ, तो 2 3 जा 6, 1 आ गया। वन और रिमाइंडर आ गया 1, राइट। तो हमारा आंसर क्या आया लिखने का तरीका? वन 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 वन, एंड से लिखना होता है ना, तो 1 फिर ये 1 फिर ये 1। तो पॉइंट से पहले जो हमारे पास नंबर था उसका हमने एलसीएम लिया है और जो पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर आता है उसको हम करते हैं मल्टीप्लाई विद डिजायर्ड बेस। यानी जिस बेस में हम जाना चाह रहे होते हैं हम उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम जाना चाह रहे हैं बेस 2 में, तो हम 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो मेरे पास आंसर आया 0.5। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है? नेक्स्ट स्टेप में आप ये करते हैं कि आपके पास, अच्छा, इसका जो मीटिंग का जब टाइम खत्म होगा तो इसी लिंक के ऊपर आप लोगों ने वापस मीटिंग को प्लीज ज्वाइन करना है, ठीक है। अभी हमारे पास 10 मिनट है लेकिन ये मीटिंग फिर एंड होने वाली है तो आप लोग वापस इसी पे आएंगे। तो ये जो पॉइंट के बाद वाली हमारे पास वैल्यू है, इस वैल्यू को हम उठाएंगे और इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को आप इग्नोर कर दें, यानी अगर यहाँ पे 1.5 भी होता तो आप 0.5 को लेके जाते। तो 0.5 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आंसर आया 1.0। अब नेक्स्ट स्टेप में कौन सी वैल्यू लेके जाएंगे?
जो पॉइंट के बाद है, ये यानी 1.0 ना, लेकिन हम लेके क्या जाएंगे, हम लेके जाएंगे 0.0। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो शुरू में हमेशा आपके पास पॉइंट से पहले 0 ही होगा। इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, आंसर आ गया 0.0। ठीक है। अच्छा, अब लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका ये होता है कि वो वाली वैल्यूज जिनको आपने पहले इग्नोर किया, यानी पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज, ये 0, ये वाला 1 और ये वाला 0, यानी ये वाली वैल्यूज जिनको आपने पहले इग्नोर किया था, इन वैल्यूज को अब आप लिखते हैं। और लिखने का तरीका ये होता है कि आप टॉप से नोट डाउन करना शुरू करते हैं, यानी सबसे पहले ये 0 आएगा, फिर ये 1 आएगा और फिर ये 0 आएगा। तो पॉइंट के बाद जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0 1 0। लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका ये होता है कि पॉइंट से पहले जो आंसर आया उसको पॉइंट से पहले लिखें, और पॉइंट के बाद जो आंसर आया उसको पॉइंट के बाद लिखें। ठीक हो गया। अच्छा, अब दो तीन चीजें हैं जिनको जहन में रखना जरूरी है पॉइंट के बाद वाली साइड पे। 2 से 3 स्टेप्स काफी हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जब तक आंसर 0 नहीं आता आप मल्टीप्लिकेशन करते रहें। नो, 2 से 3 वैल्यूज तक करें। उससे पहले अगर आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि एंड के ऊपर एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, 0 ही आई जा रहा है या 1 ही आई जा रहा है, तो आप बेशक 3 स्टेप से पहले उसको छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। अगर मैं आपको क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में स्पेसिफाई कर देती हूँ कि मुझे अप टू 4 डिजिट्स एक्यूरेसी चाहिए, तो आप मुझे अप टू 4 डिजिट्स एक्यूरेसी देंगे। बिस्मा का कोई सवाल है? बिस्मा कहाँ गई? नहीं, अच्छा चल। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फॉर इंस्टेंस आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे और यहाँ पे लेट्स सपोज, जी बिस्मा क्या सवाल है आपका? अनम्यूट कीजिए और बताइए बेटे। वालेकुम सलाम। क्या चीज? और आप आई भी तो लेट है मैडम, लेट क्यों आई है क्लास? अच्छा, अच्छा, आई गेस वो चहलम प्रोसेशन की वजह से सिग्नल्स का इशू है। ठीक है बेटा, मैं इसको आपके लिए क्विकली रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, मैं ये बात कर रही हूँ आपसे कि जो पॉइंट, अब फॉर इंस्टेंस आप बेस 10 में हैं और आपको एक नंबर दे दिया गया है और आपने उसको लेके जाना है बेस 2 में, और ये एक फ्लोटिंग नंबर है, तो आप करते क्या है कि जो पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है उसको आपने पॉइंट से पहले रखना है अलग, और पॉइंट के बाद वाले नंबर को अलग, दोनों के ऊपर अलग अलग होगा। पहले तो ये था ना इकट्ठा ही रख के सबको मल्टीप्लाई करके पावर से साइन कर देते थे, लेकिन जब आप बेस 10 से किसी दूसरे बेस में जा रहे होते हैं तो वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे पॉइंट से पहले का अलग तरीका है और पॉइंट के बाद का अलग तरीका है। तो जो पॉइंट से पहले वैल्यू उसको यहाँ पे लिखें, जो पॉइंट के बाद वैल्यू उसको यहाँ पे लिखें। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू का उसी तरह आपने एलसीएम लेना, जिस तरह पहले करते थे कि अच्छा बेस 10 से हमने किसी दूसरे बेस में जाना है तो हम एलसीएम करते हैं विद द डिजायर्ड बेस, तो अभी भी हम एलसीएम ही लेंगे। हमने बेस 2 में जाना है इसलिए मैंने 15 का 2 के साथ एलसीएम लिया, तो 2 7 जा 14 और 1 आ गया, फिर 2 3 जा 6 और 1 आ गया, फिर 2 1 जा 2 और 1 आ गया। लिखने का तरीका भी एग्जैक्टली वही है, यानी यहाँ एंड से लिखना शुरू कर देते तो 1 1 1 1 ये आ गया। जो पॉइंट के बाद वैल्यू होती है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं विद द डिजायर्ड बेस। अभी आपकी जो डिजायर्ड बेस है दैट इज बेस 2, तो आप इन सब नंबर्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आ गया 0.5। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसको आप लेके जाते हैं, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को आप इग्नोर करते हैं, यानी यहाँ पे अगर 1.5 होता, 2.5 3.5 व्हाटसोएवर, आपने सिर्फ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उठानी, यानी 0.5 शुरू में, फिर 0 आ जाएगा बाय डिफॉल्ट इस साइड पे पॉइंट से पहले, तो 0.5 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, आंसर आ गया 1.0। फिर नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लेके गई, यानी 0.0, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 0.0। अब आगे जितना मर्जी करो आंसर आपका 0 ही आना है, तो मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया। लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका ये होता है कि वो वैल्यूज जिनको आपने इग्नोर किया पहले, यानी ये वाला 0, ये वाला 1 और ये वाला 0, तो ये जिन वैल्यूज को आपने इग्नोर किया आप इन वैल्यूज को लिखते हैं और टॉप से लिखना शुरू करते हैं, यानी सबसे पहले ये वाला 0 आएगा, फिर ये वाला 1 आएगा, फिर ये वाला 0 आएगा, और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप इन दोनों आंसर्स को कंबाइन कर देते हैं, पॉइंट से पहले ये वाली वैल्यू लिखें और पॉइंट के बाद ये वाली वैल्यू लिखें। विस्मा, आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है बेटा तो प्लीज मुझे बताएं, रेज योर हैंड, मैं आपसे पूछूं आपको समझ आ गई है कि नहीं। विस्मा कहाँ गई, वापस नहीं चली गई? अच्छा जी विस्मा बताएं बेटे, अभी कोई कंफ्यूजन है इसमें?
ठीक है, थैंक यू। तो ये तो था कि आप बेस 10 से किसी दूसरे बेस में गए और उसमें मैंने आपको सिचुएशंस भी बता दी कि आपके पास सिचुएशंस क्या क्या हैं। यहाँ पे आपने 3 से 4 वैल्यूज के लिए इसको सॉल्व करना है। जीरो लाना कतन जरूरी नहीं है कि जब तक जीरो नहीं आता तब तक करते रहे, 3 से 4 स्टेप्स इनफ है। वैल्यूज मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी लिखनी है। 3-4 स्टेप से पहले ही अगर आपको अंदाजा होता है कि भाई आंसर है ही जीरो से, बार बार जीरो ही आना है या वन ही आना है या कोई एक ही फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो आप बेशक उसको मजीद लंबा चौड़ा सॉल्व ना करें, वहां पे लाके उसको छोड़ दें। और अगर उस बेस से बड़ा नंबर आ जाए तो फॉर इंस्टेंस लेट्स सपोज यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन करते आपके पास आंसर आ जाता है 2.0। अब इस 2 को अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि बेस 2 में 2 नहीं होता। तो अगर उस बेस से बड़ा नंबर आ रहा है उस साइड पे, जिस साइड को आपने एंड के ऊपर लिखना है, तो भी आप मल्टीप्लीकेशन वहीं पे स्टॉप कर दें और उससे ऊपर वाली वैल्यू लिख दें। तो ये तो था कि आप बेस 10 से बेस 2 में जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आप बेस 10 से बेस 7 में जा रहे होते तो फिर क्या करते हैं? इसको मैं रब कर देती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। मैं फिर इसको रब करूंगी और यहाँ पे मैं एग्जांपल करूंगी कि अगर हमने फ्लोटिंग नंबर हो बेस 10 में और उससे हमने जाना हो किसी और बेस में तो हम कैसे जाएंगे। अब हमने लेट सपोज जाना है बेस 10 से बेस 7 में। तो मैं एक नंबर लिखती हूँ, नंबर है मेरे पास लेट सपोज 13.35। कोई भी रैंडम एक नंबर ले रही हूँ और ये नंबर है मेरे पास बेस 10 में। इस नंबर को मैंने लेके जाना है बेस 7 में। तो हम क्या करेंगे, कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स प्लीज। क्या करूँ, क्या प्रोसीजर होगा, कौन बताएगा? अभी मैंने आपको कराया ना, अब आप मुझे बताएं कि क्या प्रोसीजर होगा। जी साद कामरान, अनम्यूट कीजिए बेटा जी। किसके साथ? गुड, ठीक है। हाँ ठीक है, आप इसको इधर बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, मैं आपके लिए एनोटेशन ऑन करूं? चलिए सॉल्व करना शुरू करें प्लीज। देखिए आपके पास ऑप्शन आ गया एनोटेशंस का और जिसको मैं कहूंगी वही बच्चा सॉल्व करेगा। ठीक है, सारे ना फटाफट यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर दें, अपने पास साइड में रजिस्टर पे सॉल्व करें। बिल्कुल आपके पास बॉटम पे आ रहा होगा लेफ्ट साइड के ऊपर पॉइंटर, लेफ्ट या राइट साइड पे आ रहा होगा। अगर पॉइंटर नहीं आ रहा है नीचे, कोई और स्टूडेंट जो सॉल्व करना चाहे और उसके पास एनोटेशंस का ऑप्शन आ रहा हो। अच्छा हमारे पास टाइम इस मीटिंग का खत्म होने वाला है, आप इस मीटिंग को यहाँ पे क्लोज करते हैं और आप लोग इसी लिंक के ऊपर दोबारा आके मुझे ज्वाइन करें, फिर हम एक दफा इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। वरना ये एग्जाम्पल कोई सॉल्व कर रहा होगा और बीच में से मीटिंग खत्म हो जाएगी और फिर नए सिरे से करना पड़ेगा।
ठीक है जी, इस एग्जाम्पल को अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ आपके लिए। ये नंबर है मेरे पास बेस 10 में और इसको मैंने लेके जाना है बेस 3 में। इसकी कन्वर्जन आप लोगों में से कोई करेगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। एक बंदा पॉइंट से पहले करे और दूसरा पॉइंट के बाद करे। मैं खुद किसी को बुलाती हूँ। बाइस अली खान। Where is बाइस? जी बाइस अनम्यूट कीजिए प्लीज। आपको समझ आइए इसकी? आप पॉइंट से पहले वाली कन्वर्जन कर सकते हैं? जी बाइस प्लीज। जी कर लेंगे कन्वर्जन। एनोटेशन ऑन है, प्लीज शुरू कीजिए। आपने डेसिमल से पहले जो वैल्यू है पॉइंट से पहले उसको सॉल्व करना है। जी आपकी आवाज कट रही है बेटे। एनोटेशंस बेटे आपके पास बिल्कुल एंड पे कॉर्नर पे आ रहा होगा एक पॉइंटर सा, उसके ऊपर क्लिक करें। एक छोटा सा पॉइंटर बना हुआ था आपके पास। ये कौन सा स्टूडेंट है? 2019। अभी आपको बताते, एक सेकेंड। नोमान। जी नोमान। सॉरी। नोमान बोलिए। बिस्मा ने हैंड रेज किया था। जी बिस्मा प्लीज अनम्यूट करें बेटे। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे। जी सॉल्व करना शुरू करें प्लीज। नहीं बेटे ये 3 तो नहीं आएगा, रिमाइंडर 2 आना चाहिए ना। हम्म बिल्कुल ठीक है, गुड। तो पॉइंट से पहले जो है वो आपका आंसर आएगा 102। पॉइंट के बाद की कन्वर्जन कौन करेगा? रेज योर हैंड्स प्लीज। नोमान आप करेंगे पॉइंट के बाद की कन्वर्जन? नहीं तो फिर अपना हैंड लोअर कर लीजिए प्लीज। आपका हैंड रेज हुआ है। थैंक यू बिस्मा। जी नोमान। नोमान अनम्यूट करें बेटे। अच्छा चले, कौन करेगा इसको सॉल्व? नोमान 2 आए हुए हैं यहाँ पे। अली हसनैन। जी बेटे अनम्यूट करें। जी बेटे आप पॉइंट के बाद वाली कन्वर्जन करें प्लीज। ऑप्शन नहीं आ रहा। बिस्मा जरा अपने आपको अनम्यूट कीजिएगा। बिस्मा का हैंड रेस करें ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं।
बिस्मा बेटे ये क्लास को बताइए जरा, आप दूसरी साइड के ऊपर हैं, आपके पास एनोटेशन का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है जो इन बच्चों को शो नहीं हो रहा? ना वो तो फोन के ऊपर आ रहा है, लैपटॉप के ऊपर कैसे करते हैं एनोटेशंस? लैपटॉप के ऊपर या सिस्टम के ऊपर? आ गया, चलें ठीक है, शुरू करें। थैंक यू बिस्मा। अभी तक मुझे यहाँ पे शो होना नहीं शुरू हुआ बेटे। अली, एनोटेशंस आपके मुझे स्क्रीन पे शो नहीं हो रहे, भी कुछ लिखा हुआ नहीं आया आपकी तरफ से। हाँ ठीक है, थोड़ा सा लैग आ रहा है, सही है, हो गया। अब सॉल्व करें, मैं 1 मिनट में आती हूँ। जी नेक्स्ट स्टेप नहीं शो हुआ, 2 से 3 स्टेप्स कर रहे हैं ना? जी। अच्छा, यही वैल्यू बार बार आ रही है? अच्छा ठीक है, तो फिर इसको लिखने का तरीका क्या होगा? ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर अपना आंसर लिखें। पहले जो आंसर आया था दैट वाज 102, और पॉइंट के बाद आगे आप अपना आंसर लिखें। अच्छा, थोड़ी देर पहले जब मैं कैलकुलेशन कर रही थी तो मेरा आंसर भी 010 आया था, तो इससे कोई स्टूडेंट ये चीज अखज ना कर ले कि पॉइंट के बाद जो मर्जी हम करें हमेशा आंसर 010 आएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये बाय चांस अभी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है, तो ऐसी प्लीज कोई एजम्पशन बिल्डअप ना कीजिएगा। ठीक है बेटे, थैंक यू। हाँ जी, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, चलें, गुड। अब मैं आप लोगों के लिए एक सवाल लिखती हूँ, इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। ये मेरे पास एक नंबर है, और इस नंबर को मैंने लेके जाना है बेस 7 में। पहले तो मुझे ये बताएं, क्या ये सवाल सही है? एनीवन, क्या मैंने जो सवाल लिखा है वो सवाल सही है, गलत तो नहीं है? सही है सवाल, तो फिर कन्वर्जन करें इसकी। हाँ जी, राहील अफजल, राहील ने हैंड रेस किया था। वायस अली खान। जी बेटे, 22। अस्मा, बायस और अस्मा एजाज। जी बेटे, अस्मा। वालेकुम सलाम जी बेटे। हाँ, एग्जैक्टली, गुड, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही है बेटे, थैंक यू। तो ये सवाल यहाँ पे हमारे पास गलत है। बेस 4 में, बेस 4 में 4 नंबर नहीं होना चाहिए, बल्कि 0 से 3 तक नंबर्स होने चाहिए, ठीक है? मैं एक काम करती हूँ, इसको अब मैं चेंज करती हूँ। अब ये सवाल सही है, राइट? अब हमने इसकी कन्वर्शन करनी है। कौन मुझे बताएगा कि ज़बानी के इसकी कन्वर्शन करने का क्या तरीका होगा? मतलब अब हम उस चीज़ की तरफ आ गए कि हमने किसी भी बेस से, जो शुरू में हमने बात की थी कि हमारे पास एक फ्लोटिंग नंबर भी हो जाए बेशक, और किसी भी बेस से किसी भी बेस में जाना हो तो हम जा सके। कैसे जाएंगे? अच्छा, अस्मा के पास जवाब है मेरी बात का। अस्मा एजाज, अस्मा ने हैंड डाउन कर दिया। ओके, अली हसनैन, अली अनम्यूट करें बेटे। जी बेटे, कैसे करेंगे आपके ख्याल में ये कन्वर्जन? नहीं बेटे, डायरेक्टली नहीं करेंगे, डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। वो जो मैंने आपको तरीका बताया था वो बेस 10 की तरफ जाने का था। अगर आप, लेकिन अब आप बेस 7 में जा रहे हो। नहीं,
नहीं 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 नहीं, एहसन रफी, अनम्यूट करें बेटे। जी, वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है। तो जो पहले जो स्टूडेंट जवाब दे रहे थे, आई होप उनको जवाब मिल गया होगा कि अब हम बीच में डेसिमल का पैच लगाएंगे, यानी ये जो हमारे पास बेस है, बेस 5, हम बेस 5 से पहले जाएंगे बेस 10 में, और बेस 5 से बेस 10 में जाने का क्या तरीका है, मल्टीप्लाई करेंगे सारे नंबर को विद 5 और पावर्स असाइन कर देंगे, राइट। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा बेस 10 में, पर हमने बेस 10 में तो जाना ही नहीं है, हमने जाना है बेस 7 में। तो अब हमने जाना है बेस 10 से बेस 7 में, और बेस 10 से बेस 7 में जाने का क्या तरीका होता है, हम एलसीएम लेंगे किसके साथ, विद 7, लेकिन वो किसके लिए है, बिफोर डेसिमल पॉइंट, यानी पॉइंट से पहले जो है उसका हमने एलसीएम लेना है, और पॉइंट के बाद जो वैल्यू उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 7, और फिर इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे, राइट। यही प्रोसीजर था ना। तो अब कोई भी बेस हो आपके पास और उसे आपने किसी भी बेस में जाना हो, तो आपने सिंपली करना क्या है, आपने बीच में डेसिमल का पैच लगा देना। यानी आपने बेस 5 से बेस 7 में जाना था, तो पहले आप बेस 5 से बेस 10 में गए, और फिर आप बेस 10 से बेस 7 में चले गए। यहाँ पे किसी को इस स्टेटमेंट में कहीं कोई कंफ्यूजन है, फॉर इंस्टेंस आपके पास एक सवाल हो बेस 4 में और आपने बेस 9 में जाना हो, तो आप क्या करेंगे, आप बेस 4 से पहले बेस 10 में जाएंगे, और फिर बेस 10 से आप बेस 9 में चले जाएंगे, राइट। अच्छा, इसको अपने पास नोट डाउन करें, और फिर इस क्वेश्चन को आप में से कोई सॉल्व करेगा यहाँ बोर्ड पे क्लास के लिए। कौन सॉल्व करेगा, प्लीज रेज योर हैंड्स। और ये प्लीज बच्चों देखिएगा, आई नो इंटरनेट के इश्यूज हैं, लेकिन जिनके इंटरनेट के इश्यूज हो तो वो लोग प्लीज कोशिश करें टाइम से क्लास में आ जाया करें, ताकि आप लोगों की चीजें मिस ना हो, ठीक है। हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं क्लास में चीजों को, तो वीडियो लेक्चर्स के अंदर शायद इतनी डिटेल आपको ना मिले। और वर्ड के ऊपर लेसन प्लान वैसे पढ़ने का किसी का दिल नहीं कर रहा होता, तो जाहिर सी बात है फिर क्लास लेंगे तो क्लास में समझ आ जाएगी, नहीं लेंगे तो फिर चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब कोई खुद सॉल्व करेगा या मैं रैंडम खुद किसी को चूज करूँ यहाँ से। हाँ जी, इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा, यानी पहले हमने इस सवाल को लेके जाना है बेस 10 में, बेस 10 में कन्वर्जन कौन करेगा, अरीज फातिमा करेंगी। 19 एडेड टू 953, अरीज, अरीज मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है बेटे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमारे लिए। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, चलो अरीज भाग गई है। चले फिर हम किसको कहते हैं, हम कहते हैं सनागुल को। सनागुल, सना अनम्यूट करें बेटे। नहीं अगर समझ आए तो हैंड रेस करें और मुझे बताएं कि नहीं समझ आए, ठीक है। सना बेटे समझ आइए आपको, हाँ तो फिर सॉल्व नहीं करेंगे। जी राहिल, आपको कोई सवाल है बेटे, क्या आपको वो कन्वर्शन समझ आई है कि किसी भी बेस से बेस 10 में आना हो या बेस 10 से किसी दूसरे बेस में जाना हो तो कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे हम उसके इंटर कन्वर्जन की बात करें, मैं ये बात कर रही हूँ कि अब मेरे पास एक सवाल है बेस 5 में, और उसको मैंने अभी सना मेरे साथ सॉल्व करेंगे, हम इस सवाल को लेके जाना चाह रहे हैं बेस 7 के अंदर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम बेस 5 को लेके जाएंगे बेस 10 में। तो किसी भी बेस से बेस 10 में जाने का क्या तरीका था, आप मल्टीप्लाई कर देते थे विद गिवन बेस। गिवन बेस है बेस 5, तो ये जितने भी नंबर्स हैं आप इन सबको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
जी राहिल, क्योंकि बेस 5 से बेस 7 में जाने का डायरेक्ट तो कोई तरीका नहीं है ना, या हो भी तो हमें नहीं पता। तो बजाय से कि हम हर बेस से किसी और बेस में जाने का अलग अलग तरीका याद रखें, हमने 2 तरीके याद रख लिए हैं जो हर केस के ऊपर एप्लीकेबल है, बजाय इसके कि हमें 10,000 तरीके याद रखने पड़े। क्या किसी भी बेस से आप बेस 10 में चले जाएं और फिर बेस 10 से आप उस पर्टिकुलर बेस में चले जाएं। इसलिए मैंने आपको पहले सिखाया कि किसी भी बेस से अगर 10 में जाना है तो कैसे जाएंगे, और 10 से अगर किसी दूसरे बेस में जाना है तो कैसे जाएंगे, ताकि जितने भी इंटर कन्वर्जन है वो सारी की सारी आप कर सकें। सिर्फ बीच में आपको एक डेसिमल का पैच लगाना पड़े, यानी बेस 5 से बेस 7 में जाने का डायरेक्ट तरीका आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि बेस 5 से बेस 10 में कैसे जाना है, तो आप बेस 5 से बेस 10 में चले जाएं। फिर आपको ये भी पता है कि बेस 10 से आप बेस 7 में जाना है तो हम कैसे जाएं, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। समझ आई मेरी बात? ठीक है, चलिए चला बेटे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। और अगर आपके पास एनोटेशंस नहीं आ रही तो भी प्लीज हैंड रेज करें, ताकि मैं फिर किसी और स्टूडेंट को कहूं अगर आपकी तरफ कोई इश्यू है तो। हाँ चलेगी सना। अच्छा, मोहम्मद मुजम्मिल हफीज, बेटे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? मुजम्मिल हफीज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप बेटे? जी प्लीज ट्राई करें। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें सब लोग अपने पास, और फिर आंसर्स मेरे साथ शेयर करें। सबसे पहले इसको बेस 10 में लेके जाएंगे और उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मैं चले साथ साथ आपके सॉल्व करना शुरू करती हूँ, आप लोग भी अपने पास सॉल्व करें। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सॉरी बेस 5 में जा रहे हैं, बेस 5 से बेस 10 में जा रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, फिर इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ प्लस, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, फिर पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ प्लस, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ प्लस, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और पावर्स देंगे। पॉइंट के बाद पावर्स होती हैं -1, -2 एंड -3, और पॉइंट से पहले वैल्यूज क्या होती हैं 0, 1 एंड 2, राइट। तो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, आपका कोई आंसर आ जाएगा। वो जो भी आंसर होगा वो होगा आपका बेस 10 के अंदर। लेकिन अब आपको जाना किस में था, आपको जाना था बेस, मैं पॉइंट के बाद वाली वैल्यू के लिए भी कुछ अजम्पशन कर, आंसर डॉट, तो जो भी रैंडम आंसर है, राइट। अच्छा, अब ये आपके पास है बेस 10 में, आपने इसको अब बेस 10 को लेके जाना है बेस 7 में। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, 2 हिस्से बनाएंगे इसके, कैलकुलेशंस में आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जिसको मैंने नाम दिया है आंसर का, वो यहाँ पे आएगी, और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे विद 7 और उसको नोट डाउन करेंगे, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे विद 7, और उसी तरह जो वैल्यूज आपने इग्नोर की हुई होंगी 2 से 3 स्टेप्स की, उन वैल्यूज को आप टॉप से बॉटम की तरफ लिख लेंगे, राइट। तो जो आपका आंसर आएगा वो किस बेस में आएगा, फाइनल पॉइंट फॉर इंस्टेंस। और ये किस बेस में होगा आपके पास, ये होगा आपके पास बेस 7 में, राइट। एनी कंफ्यूजन,
को कोई भी कंफ्यूजन है आज के लेक्चर में तो मुझे बताइए प्लीज। आप लोगों की असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दी हुई है LMS के ऊपर, उसमें 2 प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं। इसी तरह रैंडम बेसिस की आसान है, एक इंटीजर्स की है और एक फ्लोटिंग नंबर की है। तो वो असाइनमेंट्स आप लोगों ने अपने असाइनमेंट सॉल्व करके संडे को टाइम से जमा करा दी है, ठीक है। टाइम उसके ऊपर देख लीजिएगा कि मैंने क्या सेट किया, 11:59 मैंने सेट किया हुआ, तो टाइम को देख लीजिएगा और टाइमली अपने असाइनमेंट को जमा करवा दीजिएगा। कोई इश्यूज हो तो आप व्हाट्सएप पे भी मेरे से पूछ सकते हैं। आज की क्लास में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं प्लीज, रेज योर हैंड्स। किसी को कहीं लग रहा हो कि पेज तेज है, मुझे अक्सर नहीं पता चलता और मैं थोड़ा तेज बोल जाती हूँ, तो अगर आपको ऐसे लग रहा हो कि मैं तेज बोल गई और आपको बात समझ नहीं आई तो फौरन मुझे बताएं कि हमें ये बात समझ नहीं आई, ताकि मैं थोड़ा सा वहां पे स्लो डाउन हो जाऊं, ठीक है जी। बायस बायस से हैंड जी जी जी। आपके पास फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आंसर आता है पॉइंट के बाद 0.123 आया, लेट सपोज, ठीक है। बायस आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके तो लेट सपोज पॉइंट के बाद जो वैल्यू गिवन थी वो 0.123, उसको आपने 7 से मल्टीप्लाई किया। मैं रफ वैल्यूज पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज आपका आंसर आया 2.234, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना होता है कि ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है आपके पास, ये वाली, आपने इस वैल्यू को नीचे लेके जाना होता है। पहले वाली वैल्यू को आप इग्नोर कर देते हैं, उसको नहीं लिखते, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू थी दैट इज 0.234, उसको फिर मल्टीप्लाई करें 7 के साथ। लेट सपोज आंसर आया 3.456। नेक्स्ट स्टेप में मुझे बताओ क्या चीज जाएगी? गुड, 0.456, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। लेट सपोज हुआ है मेरे पास 4.567, ठीक है। 2 से 3 स्टेप्स काफी है। अब जब आपने लिखना होता है तो लिखने का तरीका ये होता है कि ये जो पॉइंट से पहले आपके आंसर्स आए थे ना, आपने उनको लिखना होता है और टॉप से लिखना शुरू करना होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 3 और फिर क्या लिखेंगे 4। तो 2 से 3 स्टेप्स ये काफी होंगे करने वाले, ठीक हो गया जी। और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, चलिए सही है। अब आप लोगों की नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, चीज़ों को साथ साथ रिवाइज कीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, आपकी क्लास की स्ट्रेंथ अच्छी रही। आई होप आप लोगों ने क्विज भी ठीक से किया होगा और सब लोगों ने कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो हमारी पहली क्लास होगी उसमें आप लोगों का क्विज होगा नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स का, और आप फ्लोटिंग नंबर्स होंगे और किसी भी बेस से किसी भी बेस में जाने को मैं आपको कह सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि अब वो कन्वर्जन्स मैंने आपको करा दी हैं। तो चलें ठीक है स्टूडेंट्स, गुड लक, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।